हेलो नमस्कार दोस्तों। आज 28 फरवरी है और 28 फरवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु हुआ था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ी कहानियों और किस्सों के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिला के जरदोई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ 12 वर्ष के थे तभी उनका विवाह कर दिया जाता है। उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुरू से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा दिया और जिसमें उन्हें प्रथम स्थान मिला, जिसके लिए उन्हें 30 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। इसके बाद 1902 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। इसी बीच गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें राजेंद्र बाबू को शामिल होने का न्योता दिया। राजेंद्र बाबू पारिवारिक समस्या को देखते हुए और अपने दायित्व को निभाने के लिए वह सर्वेंट सोसाइटी में जाने से मना कर दिया, लेकिन वह बहुत ही दुखी थे इस निर्णय को लेकर। इस निर्णय को लेकर के वह इतना बेचैन हो गए कि उनका जो पढ़ाई है वो प्रभावित होने लगा। किसी तरह वह अपने आप को मनाए और फिर पढ़ाई में उन्होंने अपना दिमाग फिर लगाना आरंभ कर दिया। 1915 में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण किया और इस तरह से उत्तीर्ण किया कि उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्होंने लिया। 1914 में बाढ़ ने बिहार और बंगाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस आपदा में डॉक्टर राजेंद्र बाबू बाढ़ पीड़ितों को कपड़ा और खाना बांटने का काम किया और स्वयं सेवक बनकर के इन्होंने यह काम अच्छी तरह से निभाया। राजेंद्र बाबू गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिए थे और इसके लिए उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने पटना के पास नेशनल कॉलेज खोला। जब 1930 में महात्मा गांधी दांडी मार्च कर रहे थे नमक कानून को तोड़ने के लिए, उसी समय प्रसाद बाबू ने बिहार में भी नमक कानून तोड़ने के लिए एक मार्च किया था। प्रसाद बाबू के नमक सत्याग्रह के नेतृत्व में अनेक लोगों को अंग्रेजी सरकार ने जेल भेजा था और पैसे की कमी के कारण दोस्तों प्रसाद बाबू ने नमक बना करके बेचना भी शुरू कर दिया था, जिसके लिए उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई थी। 1934 में प्रसाद बाबू को कांग्रेस की अध्यक्ष चुना जाता है और यह अधिवेशन बॉम्बे में होता है। जब 1939 में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद होता है तो वह अपने अध्यक्षता से त्यागपत्र देते हैं। उस समय भी राजेंद्र बाबू को सुभाष चंद्र बोस की जगह अध्यक्ष चुना जाता है। 1946 में जब संविधान सभा का गठन होता है तब इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। इसके बाद भी जो इलेक्शन होते हैं दोस्तों उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इस तरह सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया हो। 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्हें भारत सरकार भारत रत्न से भी सम्मानित किया है।
तो ऐसे थे हमारे जो राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। इनकी उदारता ही इनकी पहचान थी।